बुद्ध और शिष्य की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध एक महान गुरु और ज्ञान का स्रोत थे। उनके विचारों और शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। बुद्ध के शिष्यों में से एक आनंद एक समर्पित शिष्य थे जो हमेशा अपने गुरु के विचारों को समझने और उनके ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन बुद्ध और आनंद एक गांव की ओर चल रहे थे। रास्ते में वे एक युवा व्यक्ति से मिले जो गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उस युवक ने कहा, भगवान, मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा। मेरे प्रयासों के बावजूद मुझे हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता है। मैं निराश हो गया हूँ। बुद्ध ने उस युवक की आंखों में देखा और कहा, सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। तुम अपने प्रयासों को जारी रखो। कभी कभी असफलता भी एक सीख होती है। एक दिन की बात है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगे। वे समझ गए कि असफलता केवल एक स्थिति है, लेकिन इसे कैसे लिया जाए यह महत्वपूर्ण है। वे इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि बुद्ध ने कैसे इतनी शांति और ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने आनंद की सोच को समझते हुए कहा, आनंद, तुम्हारे मन में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर तुम्हें अपनी मेहनत और समर्पण से मिलेंगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने जाता था, लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। किसान ने हार नहीं मानी और उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अपने खेतों में फिर से काम किया, लेकिन परिणाम फिर से निराशाजनक रहे। एक दिन किसान ने गांव के एक ज्ञानी व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया। ज्ञानी ने उसे कहा, तुम्हें अपने मन में विश्वास रखना होगा। सच्ची मेहनत और सकारात्मक सोच से तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। संघर्ष और दृढ़ता। किसान ने ज्ञानी की बातों को अपने दिल में बसा लिया। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी फसलें उगानी हैं तो मुझे अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। उसने अपने खेतों में और मेहनत करना शुरू किया। ज्ञान का महत्व। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या में एक समाधान होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। आनंद ने कहा, गुरुदेव, क्या हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, हर व्यक्ति के भीतर ताकत होती है, लेकिन उसे पहचानने और उसे अपनाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास की खोज। इस संवाद के बाद बुद्ध और आनंद गांव में पहुंचे। वहां कई लोग एकत्रित हुए थे। बुद्ध ने सभी से कहा, जिंदगी में कठिनाइयां और असफलताएं सबके सामने आती हैं, लेकिन याद रखो, असफलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह तुम्हारी ताकत को पहचानने का एक अवसर है। गांव वाले बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, भगवान, जब हम असफल होते हैं तो हमें आत्मविश्वास खोने का डर होता है। हम कैसे आगे बढ़े? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें मजबूत बनाएंगी।
याद रखो, हर दिन एक नया अवसर है, इसे गंवाना मत। बदलाव का समय। आनंद ने देखा कि गांव के लोग बुद्ध की बातों से प्रेरित हो रहे थे। उन्होंने अपने दिल में संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम में साहस है तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। खुद पर विश्वास करो। इस दौरान गांव में एक महिला ने कहा, भगवान, मैं हमेशा अपने परिवार के लिए चिंतित रहती हूँ। मुझे डर है कि मैं कुछ गलत कर दूंगी। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता करना कुछ नहीं है। चिंता तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करती है। तुम अपने काम पर ध्यान दो और ईमानदारी से मेहनत करो। परिणाम स्वरूप तुम्हारे प्रयास फल देंगे। नई शुरुआत। उन्होंने समझा कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असफलता की चिंता कम हो जाती है। कहानी की शिक्षा सीख। कुछ समय बाद बुद्ध और आनंद ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। गांव वाले उन्हें विदाई देने आए। बुद्ध ने कहा, तुम सभी ने एक नई शुरुआत की है। इस परिवर्तन को बनाए रखना, एक दूसरे का समर्थन करो और कठिनाइयों का सामना मिलकर करो। गांव के लोग ने कहा, धन्यवाद भगवान, आपने हमें सिखाया कि जीवन में संघर्षों का सामना कैसे करना है। हम आपकी शिक्षाओं को हमेशा याद